हरिद्वार में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी की हत्या के आरोप में पुलिस ने प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। पति से अनबन के बाद प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही प्रेमिका को दोबारा पति से प्यार हो गया और प्रेमिका ने दोबारा पति के साथ रहने के लिए प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। जिस हत्याकांड को लेकर कई दिनों से खाक छान रही थी सिडकुल थाने की पुलिस, अब मिल गए सारे सुराग, खुल गया कत्ल का राज। कातिल भी चढ़ा पुलिस के हत्थे, मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। हरिद्वार पुलिस को 28 जून को सिडकुल थाने में एक हत्या के मामले में शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके भाई को जहर देकर मार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले श्रीराम नाम के युवक ने पुलिस को बताया कि उसका भाई लक्ष्मण कुछ महीने पहले हरिद्वार आया था, जो अंजू देवी नाम की महिला के साथ सिडकुल क्षेत्र में ही किराए के मकान में रह रहा था, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। श्रीराम ने आरोप लगाया कि उसके भाई की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि जहर देकर हत्या की गई है। शिकायतकर्ता की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। जांच में 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने आखिरकार उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जिसके साथ मृतक पिछले कई महीनों से सिडकुल में रह रहा था। पुलिस की तरफ से मामले की छानबीन की जाने लगी तो पता चला कि आरोपी अंजू देवी की शादी लगभग 9 साल पहले मधु राय नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो झारखंड का रहने वाला है। शादी के बाद से अंजू और मधु राय के बीच अनबन चल रही थी। मधु राय अक्सर अपनी पत्नी अंजू देवी को मारता पीटता रहता था, जिससे तंग आकर एक दिन अंजू देवी घर छोड़कर सीधे बरेली चली गई। यहाँ पर पीलीभीत में काम की तलाश में आए लक्ष्मण से अंजू की मुलाकात हो गई। दोनों काम की तलाश में अपना शहर छोड़कर आए थे। ऐसे में ये दोनों एक साथ ही रहने लगे। उनका ये साथ जल्दी ही प्यार में बदल गया। एक दिन लक्ष्मण अंजू को अपने घर पीलीभीत ले गया, जहाँ घर वालों ने शादीशुदा महिला को घर लाने पर आपत्ति जताई, तो दोनों एक बार फिर से काम की तलाश में हरिद्वार आकर मजदूरी करने लगे और सिडकुल क्षेत्र में रहने लगे। हरिद्वार के एक आश्रम में अंजू देवी के परिचित रहते थे, जिनसे मिलने कभी कभी अंजू देवी जाया करती थी। वहीं किसी एक दिन सत्संग के दौरान अंजू देवी की मुलाकात अपने पूर्व पति मधु राय से हो गई। दोनों की मुलाकात हुई और फिर सारे गिले शिकवे भी दूर हो गए। अब अंजू देवी ने अपने प्रेमी लक्ष्मण को बोलकर अपने कमरे के पास ही मधु राय और अपने 8 साल के बेटे की रहने की व्यवस्था करा दी। आसपास के लोगों को बताया कि दोनों भाई और उसके भतीजे हैं। अब मधु राय के साथ अंजू का रोज का मिलना जुलना होने लगा, लेकिन वक्त बीतने के साथ जब लक्ष्मण को शक हुआ तो उसने अंजू देवी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बात से खींचकर दोनों पति पत्नी ने लक्ष्मण को अपने रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान तैयार कर लिया और फिर मोहब्बत की आड़ में इश्क के कातिलाना अंत की पटकथा लिख डाली। थाना सिडकुल क्षेत्र के रावली महदूद एरिया में एक व्यक्ति की लाश उसके घर में पड़ी हुई थी और जब काफी खटखटाने के बाद भी वो बाहर नहीं आया तो काफी सड़ी गली हालत में उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। तत्काल उसके संबंध में पुलिस के द्वारा जो उसके परिजन हैं उनको अवगत कराया गया और उनके परिजनों की तहरीर पर ही जो मृतक है लक्ष्मण सिंह, इसके साथ जो एक विवाहिता रह रही थी उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। तो ये बात पुलिस के संज्ञान में आया कि विवाहिता ये अपने प्रेमी के साथ यहाँ रह रही थी और पिछले कुछ समय से वो यहाँ से दरवाजा बंद करके गायब है। इस संबंध में पुलिस ने जब लगातार दबिशें और लगातार इसके आगे की कार्रवाई शुरू की तो ये बात संज्ञान में आई कि विवाहिता ने अपने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या करके उसको यहीं पर बंद करके वो लोग चले गए थे। पुलिस ने तत्काल एक टीम गठित करने के बाद ही इन लोगों की अरेस्टिंग भी गई है। तो जो दोनों ही अभियुक्त हैं उसमें विवाहिता मधु और उसके हस्बैंड को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। लक्ष्मण की मौत के लिए जिस तरह से साजिश रची गई, दोनों पति पत्नी उसकी हत्या को आत्महत्या साबित करने की फिराक में थे। पहले लक्ष्मण को जहर दिया गया, इसके बाद उसके घर का कमरा बंद कर दोनों फरार हो गए। कई दिनों तक किसी को कुछ पता नहीं था कि बंद कमरे में क्या हुआ है, लेकिन जब आसपास बदबू फैलने लगी तो लोगों को शक हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। जांच के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया।
फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।